गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जो हमसे पूछा जाता है। सो लास्ट वाली वीडियो तक मैंने आपको 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिटेल में पढ़ाई, जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और अगर हम थर्ड बात करें अगर तो डी कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन के बाद में थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद में नेक्स्ट करवा रही हूँ। उसके बाद का जो टॉपिक है, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है बाय हाइड्रोजिनेशन, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हम यहाँ पर अल्कीन्स का हाइड्रोजिनेशन कवर करने वाले हैं, ठीक है। अल्कीन्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं और आप अगर चाहें तो यहाँ पर अल्काइंस भी ले सकते हैं। अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों का हाइड्रोजिनेशन करके आप यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं अल्कीन को। अल्कीन को हम ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ में। ये आपका अल्कीन है। कौन सा अल्कीन है? इसको हम कहते हैं इथीन। इथीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक ऐसा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसको हम इथीन कह रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम निकल को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। निकल हमने यहाँ पर यूज़ किया है एज अ कैटलिस्ट। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपका अल्कीन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन जब इस पर अटैक करेगा, हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, यानी कि डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, तो हमेशा जिससे भी रिएक्शन होगी वो अटैक किसके ऊपर करेगा? डबल बॉन्ड पर ही वो अटैक करता है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर एक तो CH2 पर अटैक करेगा और दूसरा इस CH2 पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अटैक किस पर कर रहा है? CH2 पे अटैक नहीं कर रहा है, जो बीच में डबल बॉन्ड है उस पर अटैक कर रहा है। और वो डबल बॉन्ड जब हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगे तो वो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, जिससे हमारा यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इथीन था, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है? इथेन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब सेम एज इट इज़ अगर हम अल्काइन को ले लेते हैं, अल्काइन हम कैसे लेंगे? कार्बन और कार्बन के बाद बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे अल्काइन। हमारा क्या है? अल्काइन। इसको हम कहेंगे इथाइन या इथाइलिन, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, सेम एज इट इज़ निकल की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ऐसे तो आप चाहें तो डायरेक्टली इसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अल्काइन से अल्केन डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता। सबसे पहले क्या होगा? ये अल्काइन से अल्कीन में बदलेगा और अल्कीन के बाद में हम इसको अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्काइन से अल्कीन में बदलने के लिए सबसे पहले क्या होगा? जो भी हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन करवाई है वो ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करके उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है? ये इथीन में आपका कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इथीन में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद में हम सेकेंड प्रोसीजर क्या करवाएंगे? ये इथीन में कन्वर्ट हुआ, फिर अगेन
निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हम हीट करवा देंगे। तो ये इथीन से अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इथेन हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो आप चाहे तो अल्कीन या फिर अल्काइन दोनों में से किसी के साथ में भी रिडक्शन करवाकर आप अल्कीन बना सकते हैं। अब यहाँ पर कैटलिस्ट का क्या रोल है, निकल दोनों को हमने यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया है ना। ये निकल जो आप यूज़ यहाँ पर करते हैं, ये आप पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, जैसे निकल को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल उस फॉर्म में आप निकल का यूज़ करेंगे। अगर निकल की जगह पर आप और कोई दूसरा कैटलिस्ट यूज़ करना चाहें तो आप दो कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका होगा प्लेटिनम Pt और एक आपका होगा पैलेडियम यानी कि Pd। इन दो कैटलिस्ट का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो कैटलिस्ट यूज़ किए जाएंगे उसमें रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर होगी, है ना। रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर ही होगी। ठीक है, आप चाहें तो रेने निकल जो हमारा होता है, ठीक है, रेने निकल, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन निकल एंड रेने निकल, और इसको बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर इसको हम जो ऑब्टेन करते हैं वो निकल और एल्यूमिनियम के एलॉय से ऑब्टेन करते हैं। निकल और एल्यूमिनियम का हम क्या यूज़ करेंगे, एलॉय। तो निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय हम लेते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में। किसके साथ में लेंगे, NaOH के साथ में लेंगे। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम डिज़ोल्व हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाएगा, और क्या लीव कर देगा, जो Na रहेगा उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में लीव कर देगा। ठीक है, तो आपको निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जिसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम तो डिज़ोल्व, और एल्यूमिनियम डिज़ोल्व होने के साथ में क्या होगा, Na फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस निकल को फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेने निकल कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो मेथड पढ़ी है इसको हम कह रहे हैं बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये थी हमारी मेथड नंबर 4। ठीक है, अल्केन को बनाने की। इसके पहले हमने डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, वुड्स रिएक्शन, एंड द फोर्थ मेथड इज बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ मेथड्स को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।